करंट देखिए अफेयर आते हैं नहीं क्या, हुआ है क्या सर? बोल तो रहे कि आज जो है कि आपको, है ना, मेरे मकान मालिक का था ना जो आपको बताया था, उनका देहांत जो है कि आपको हो गया। इसीलिए जो है कि आप थोड़ा सा सुबह से अच्छा। बिजी थे, है ना। इसीलिए पीडीएफ करंट डाल अफेयर दीजिए। क्लास जो है कि आपको नहीं, है ना, पीडीएफ डाल देते हम। सुबह से टेलीग्राम खोले ही नहीं, है ना, अभी जस्ट खोले, एक बार मैसेज करने के लिए खोले कि आप लोग को मैसेज कर देते हैं कि क्लास थोड़ा लेट से शुरू होगी, और उसके बाद तब अभी डायरेक्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। बीच में हम खोले ही नहीं, है ना। और सुबह से किसी का कॉल भी आया होगा तो 3 लोगों का हम कॉल भी नहीं उठाए हैं, रिस्पॉन्स भी नहीं किए हैं सुबह से, है ना। टाइम ही नहीं मिला, है ना। इसलिए डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद जो है कि आपको डाल देंगे करंट अफेयर ना। आज और कल का दोनों का सम्मिलित रूप से जो है कि आपको ले लेंगे, ठीक ना। सम्मिलित रूप से जो है कि आपको ले लेंगे। हो सके लुसेंट की क्लास आज हो सके तो बंद भी रह सकता है ना। अगर उधर कहीं जाना होगा अंतिम संस्कार में तो बंद भी रहेगा, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है, ठीक ना। अभी की क्लास होगी 1 घंटे लगातार जो है कि आपको क्लास होगी। आइए यकृत के क्लास के यकृत टॉपिक से शुरू करते हैं। आइएगा, क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर का? यकृत जो है कि आपको होता है। यकृत को यकृत। लिवर या इसी को क्या कहा जाता यकृत है, जिगर के यकृत नाम से जो होता है कि है। आपको जानते हैं, है ना। लिवर या जिगर के जिगर। नाम से जो है कि आपको जिगर। जाना जाता है, यकृत को जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, देखिएगा। अब जो है कि आपको बात कर रहा है इसका लगभग वजन की बात करेंगे। वजन कितना होता है, तो लगभग वजन जो होता है ये 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक इसका वजन जो है कि आपको होता है। और यकृत का काम जो होता है ना, ये पित्त का श्रावण करता है, मतलब पित्त रस का निर्माण की बात करेंगे। पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो पित्त रस का निर्माण जो है कि यकृत। आपको यकृत करता है। लेकिन पित्त रस जाकर कहाँ जमा होता है, तो वो जाकर जमा होता है उस ग्रंथि को कहते हैं, कौन सी ग्रंथि? पित्ताशय ग्लैंड में जो है कि आपको होता है। किसमें होता है? पित्ताशय में जो है कि आपको होता है। गॉल ब्लडर उसको जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। गॉल ब्लडर जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। और पित्त का पिताशय रंग में। कैसा होता है, तो पिताशय में। हाँ, पित्त का रंग हरा। पीछे चल रहा है क्या? हाँ, और पीले हरे रंग का जो है कि आपको पिताशय में क्षारीय सर, द्रव होता है, कैसा, गॉल ब्लैडर। है ना। पीछे चल रहा कर बाबू आप, क्या बोलते हैं निखिल बाबू, कट के आइए, ठीक ना, पीछे हैं पूरा आप, ठीक है। और लोगों का आवाज सही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? जी सर, आला साहिब। चलो ठीक। देखिएगा, ये हल्का रंग जो है किसका, पीला और हरे रंग का, ये कैसा द्रव होता है, ये क्षारीय द्रव जो है कि आपको होता है। कौन सा क्षारीय द्रव होता है, तो पित्त जो है कि आपको रस जो होता है वो क्षारीय होता है। बाइल जूस का पीएच वैल्यू पूछता है, पीएच वैल्यू कितना होता है बाइल जूस का? ये बाइल जूस का पीएच वैल्यू की बात करेंगे, 7.7 जो है कि 7.7 आपको होता है। पित्त जमा होता है कहाँ पे, पित्ताशय में जो है कि गॉल ब्लैडर में जाकर जमा होता है। और यकृत लिवर, लिवर को भविष्य के लिए जो है कि आपको कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो लिवर में भविष्य में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है कि विटामिन आपको ए। होता है। कौन सा विटामिन ए होता है। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखने में मदद कौन करता है, तो ये भी जो है कि आपको मदद करता है यकृत, मतलब लीवर जो है कि यकृत। आपको मदद जो है कि आपको करता है। और फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण, ये दोनों प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है, तो ये दोनों प्रोटीन का निर्माण कौन, ये जो है कि यकृत आपको करता है। विटामिन, सॉरी, यकृत जो है कि आपको करता है, मतलब लीवर जो है कि आपको करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि है, बताइए कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी है सर। अंतःस्रावी। अंतःस्रावी। क्या आपको दिख रहा है लीवर, ये बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको होगा, है ना, एंजाइम है। है ना। एंजाइम जो है कि आपको रिलीज जो है कि आपको करता है ना। ये बहिर्स्रावी होगा, मतलब शरीर है, शरीर के अंदर है इसलिए अंतःस्रावी आपको दिख रहा है, नहीं, इस शरीर के अंदर बहिर्स्रावी ग्रंथि होने वाला है ना। डॉक्टर जो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो बहिस्रावी जाएगा। डॉक्टर आ जाता बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी जो है, सर वो हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा सर। हाँ, थायराइड जो है कि लीवर। आपको हो जाएगा, है ना। थायराइड जो है लीवर कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कि आपको थायराइड। अब बहिर्स्रावी में सबसे बड़ी जो है कि यकृत, और ओवरऑल में भी सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी यकृत जो है कि आपको अच्छा। होता है। देखिए यकृत के बारे में कुछ कुछ बातों को रखते हैं, सुन लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला जो होता है ना, एक होता है बहिर्स्रावी और एक होता है अंतःस्रावी, ठीक है ना। क्लियर है? ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बहिर्स्रावी और दूसरा कैसा, दूसरा होता है अंतःस्रावी जो है कि ग्रंथि होता है, ठीक है। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है ना, एंजाइम को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, बहिर्स्रावी, एंजाइम। एंजाइम एंजाइम को। और जो अंतःस्रावी होता है ना, वो हार्मोन को रिलीज करता है। खून किसको को। रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। दोनों का डिफरेंट है ना। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन को रिलीज करता है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है वो एंजाइम को रिलीज करता है। क्लियर है? मतलब किसको किसको निकाल रहा है, बहिर्स्रावी किसको निकाल रहा है, तो बहिर्स्रावी बहिस्रावी निकाल रहा है एंजाइम को एंजाइम को, और एंजाइम को। अंतःस्रावी और हार्मोन को। अंतःस्रावी किसको निकाल रहा है, हार्मोन को निकाल रहा हार्मोन है। को। एक एक चीज और, एक चीज और सुनिएगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना,
वो एंजाइम को स्रावित करता है और उसके लिए एक अलग से डक्ट या एक अलग से पाइप जो है कि आपको होती है। लेकिन जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है ना, वो उसके लिए डक्ट या नली या पाइप नहीं होता है, नहीं वो होता। खून के साथ जो है कि आपको चलता है। किसके साथ चलता है? ब्लड के ब्लड साथ के जो है साथ। कि आपको चलता है। क्लियर हो गया? जो बहिर्स्राव किसान हाँ मिलता है। बहिर्स्रावी जो होता है ना, वो डक्ट पाया जाता है, मतलब उसमें नलिकाएं पाई जाती है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी नलिका डक्ट ब्लड या की नलिका संख्या। नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? दो बातों को यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर है? दो बातों को क्लियर रखना है। देखिएगा, क्या आपकी आंसू आंसू वाली ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? आंसू वाली ग्रंथि, बहिस्रावी। बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या आंसू वाली ग्रंथि, क्या कभी देखे हैं खून के साथ आंसू गिरता है क्या? नहीं ना गिरता है। नहीं तो ये सर। अलग से इसका डक्ट बना हुआ है ना, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गया। दूसरा बात करते हैं, श्वेत ग्रंथि, इसको पसीना का ग्लैंड कहा जाता है। क्या पसीना खून के साथ आता है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं आता है, बहिर्स्रावी। मतलब इसके लिए एक अलग से डक्ट या नली का प्रयोग किया गया है। ये भी जो है कि बहिर्स्रावी। दूध ग्रंथि है ना, स्तनों का दूध ग्रंथि, देखिएगा इसके लिए क्या ब्लड से आता है दूध? क्या नहीं आता होगा, है ना। तो ये जो है कि आपको कैसा ग्रंथि? बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको हो गया। लार ग्रंथि, क्या लार आपका खून के साथ लार बनता है? नहीं ना। तो ये भी लार नहीं। कैसा हो गया? लार भी आपका बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको हो गया। कान में गूंज बनता होगा, नाम सुने ना, कान का गूंज, है ना। तो ये मोम जिसको कहते हैं, ये भी कैसा? तो ये क्या ब्लड के साथ बनता है? नहीं, अलग से बनता है। इसका डक्ट नली क्या होता है? अलग जो है कि आपको होता है, ठीक है। पसीना की ग्रंथि हो गया, सीबम की ग्रंथि हो गया। कीचड़, जो आंख में कीचड़ बनता है, सुबह सुबह सो के उठिएगा, क्या खून के साथ बाहर आता है? नहीं, अलग से इसका डक्ट या नली जो है कि आपको होता है। तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है, वो किसको रिलीज करती है? किसको रिलीज करती है? बहिर्स्रावी एंजाइम को। एंजाइम को रिलीज करती है। क्या उसके लिए डक्ट या नली अलग से होता है कि साथ में होता है? ब्लड के साथ अलग अलग होता से जो है है। कि आपको होता है। ये चीज को आप पकड़ के रखिएगा, बाकी कोई जो है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। और अंतःस्रावी की बात करेंगे, इसमें बहुत सारा होता है। थैलमस, हाइपोथैलमस, पिनियल, पेनक्रियाज, थाइमस, है ना, एड्रिनल, ये सब जो है बहुत सारा जो है कि ये सब कौन सा हो गया? ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। और अंतःस्रावी ग्रंथि सभी के सभी क्या रिलीज करती है? तो सभी के सभी जो है कि आपको एंजाइम या हार्मोन, हार्मोन रिलीज करती है। क्या? हार्मोन जो है कि आपको रिलीज जो है कि आपको करती है ना, हार्मोन रिलीज करती है। और एगो अंतःस्रावी का भी काम करता है और बहिर्स्रावी का भी काम करता है। उसी को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को कहते हैं। पूछेगा ओवरऑल में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? दूसरी सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज जो है कि आपको हो जाएगी। और ओवरऑल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो लीवर जो है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि आपको हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा ग्रंथि हम आपको लगभग मोटे मोटे शब्दों में जो है कि आपको बता दी। आगे चलते हैं। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन, प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसका भी उत्पादन यकृत जो है कि द्वारा। आपको होता है यकृत से होता है। लिवर में, सॉरी, शरीर में रक्त का जमने में जो है कि आपको रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन रक्त हिपेरिन। को जमने से जो है कि आपको रोकता है। रोकता है। और रक्त को थक्का बनने में मदद कौन प्रदान करता है, मतलब सहायता कौन फाइब्रोजेन। देता है? फाइब्रोबिजोन। फाइब्रिनोजेन जो है कि आपको, है ना, फाइब्रिनोजेन, सहायता जो है कि आपको देता है। मृत आरबीसी का नष्ट जो है कि आपको कहाँ होता है? तो मृत आरबीसी का कर्मगार जो यकृत है कि में। आपको प्लीहा बात में देखिए, स्प्लीन पिलिया, तिल्ली। देखिएगा, पिलिया, स्प्लीन या स्प्लीन, तिल्ली, पेलिया बोलते ये हैं ना जो है कि सर। आपको, हाँ सुनिएगा, सुनिएगा काहे के लिए दिया है। देखिएगा क्या होता है। आरबी, मृत आरबीसी को नष्ट करता है। सुनिएगा, मृत आरबीसी को नष्ट करता है स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया। अगर पिलिया ऑप्शन ना हो जाए तो कभी कभी पिलिया खराब हो जाता है, तो इसका काम कौन कर देता है? यकृत भी जो है कि आपको काम कर देता है। इसीलिए इसका आंसर जो है कि यकृत यहाँ पर लिखा हुआ है। शरीर का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक पिलिया को कहा जाता है, ठीक ना। मानव शरीर के तापमान को बनाए में मदद रखता है। तो लीवर जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद कौन प्रदान करता है? तो लीवर जो है कि आपको प्रदान करता है। और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करने वाला अंग कौन सा होता है? तो यह अंग होता है लीवर। कौन होता है? लीवर जो है कि आपको होता है। देखिए आ ही गया अग्नाशय। अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज जो है कि आपको पेनक्रियाज। कहते हैं, ठीक है। अब आइए अग्नाशय के बारे में थोड़े बातों को हम आपको रखते हैं। अग्नाशय जो अभी जस्ट बताया कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है कि यकृत। आपको अग्नाशय होगी। सॉरी, पेनक्रियाज सर, मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियाज। बोल रहे हैं ना, मिश्रित ग्रंथि में सॉरी अग्नाशय सर, हो जाएगा। हम ठीक, बही हाँ बही बोलिए बोल कल दिए क्या सर। बोल रहा है?
ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं करण बाबू? हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ताप नियंत्रित करता है, तो मतलब ये यकृत है जो मदद करता है उसमें। हाँ, वो जो है कि कंट्रोल करता है वहां से, आई जो है कि कंट्रोल मदद जो करता है कि आपको सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है, इसको जो है कि मेंटेन करने में, ठीक है, मेंटेन करने ठीक में। है सर, ठीक। आगे चलो। अग्नाशय पेनक्रियाज इस मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है कि आपको यही होगी। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल में भी अगर बात किया जाए तो कौन होगी? यही जो है कि आपको अग्नाशय। होगी। अच्छा, ये मिश्रित जब ग्रंथि होगी तो ये क्या किसको किसको रिलीज करेगी? अभी जस्ट एंजाइम आपको एंजाइम हार्मोन्स बताऊं। हार्मोन। दोनों। एंजाइम एंजाइम और एंजाइम और हार्मोन जो है कि हार्मोन आपको दोनों को जो है कि आपको रिलीज जो है कि आपको करती है। तो एंजाइम के लिए पूर्ण पाचक रस निकालती है अग्नाशय, जिसको कहते हैं LAT। क्या कहते हैं? LAT कहते हैं। LAT का कल बात हुआ था, क्या क्या नाम था? लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। क्या आपको होता है। और अग्नाशय का एक भाग होता है जिसको कहते हैं लैंगरहैंस दीपिका। कौन सी दीपिका कहते हैं? लैंगरहैंस दीपिका। और उस लैंगरहैंस दीपिका में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की कोशिकाएं लैंगरहैंस दीपिका में पाई जाएगी? 3 प्रकार की कोशिका। 3 प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, जिसका नाम होगा अल्फा, बीटा और गामा जो है कि आपको कोशिका गामा। होगा। और ये सब अल्फा, बीटा और गामा कोशिका क्या निकालेगी? तो ये सब जो है कि आपको हार्मोन को स्रावन करेगी। किसको स्रावन करेगी? हार्मोन को निकालेगी। हार्मोन। अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन नामक एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन जो है कि आपको ग्लूकागॉन। निकलता है, जो शरीर के अंदर ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। ग्लूकोगॉन नाम का हार्मोन का काम क्या होता है? किसका काम क्या होता है? तो इसके अंदर, ग्लूकोज को शरीर के अंदर बढ़ाना। जो ग्लूकोज की मात्रा है उस मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा है बीटा नाम की कोशिका। बीटा नाम की कोशिका से इंसुलिन स्रावन इंसुलिन होता को है। बढ़ाना। क्या स्रावन होता है? इंसुलिन स्रावन होता है। और ये इंसुलिन जब इंसुलिन। ज्यादा स्रावन हो जाएगा ना, तो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देगा। किसकी मात्रा को कम कर देगा? ग्लूकोज की मात्रा को कम जो है कि आपको कर देता है। और एक तीसरा बच्चा कौन सा? गामा कोशिका। गामा कोशिका से सोमैटोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन जो है कि आपको निकलता है, जो भोजन के पचाने, मतलब भोजन के स्वांगीकरण में क्या करता है? मदद जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको करता है। तो ये अग्नाशय जो है, पेनक्रियाज जो है, ये दोनों प्रकार के चीजों को रिलीज करता है, या एंजाइम या कौन सा, या हार्मोन को रिलीज जो है कि आपको करता है। बहुत अच्छे से हमने आपको बता दिया है, ठीक है। कल इसी के बारे में क्वेश्चन दो था। एक क्वेश्चन जिसमें आपको गलत था, है ना, वो जो है कि अमाशय की बात वहां पे कर रहा था टेस्ट में, 1 बजे दोपहर की बात, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होगी। ट्रिप्सिन का स्रावन जो है कि आपको कौन करता है? तो ट्रिप्सिन का स्रावन जो है कि अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है। और इंसुलिन का स्रावन किससे होता है? अग्नाशय से होता है। इंसुलिन एक प्रकार बीटा। का प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन जो है कि आपको होता है। इंसुलिन की उपस्थिति कौन सी धातु होती है इंसुलिन में? तो इंसुलिन की बात करेंगे, इसमें जास्ता धातु जो है कि आपको होगी। और इंसुलिन की प्राप्ति किसके जड़ों के खाने से भी प्राप्त कर सकते हैं? तो डहेलिया के जड़ों से भी जो है कि डहेलिया। आप प्राप्त कर सकते हैं। और मधुमेह रोग जो है कि आपको होता है, किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग जो है कि आपको होता है। और इंसुलिन की खोज जो है कि किसने किया था? वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 में दिया गया था। लियोनार्ड जो है कि आपको थॉमसन को दिया गया था। कहाँ का व्यक्ति था? ये कनाडा में जो है कि रहने वाला व्यक्ति था। आगे चलते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? यही कहलाता है मधुमेह कहलाता है। इसी को डायबिटीज रोग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और रक्त ग्लूकोज के स्तर को व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसी जो है कि आपको लीटर में जो है कि आपको व्यक्त जो है कि आपको किया जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ये हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो बताए थे। सिक्रेटिन नामक हार्मोन जो है कि आपको क्या करता है? इसको जो है कि आपको करता है, ठीक है, करता है। हर्ट के बारे में हम लोग कल चर्चा कर लिए थे। आइए फिर से देखिएगा। हर्ट हमारे शरीर का सबसे व्यस्तम जो है कि आपको, डहलिया जो है कि पेड़ का नाम है। किसका नाम? पेड़ का नाम जो है कि आपको डहलिया होगा, ठीक, डहलिया पेड़ का डहली उसी का होता जड़ है। है ना।
जड़ होता है, डहलिया नाम का पेड़ है, उसी के जड़ से जो है कि आपको खाने से जो है कि इंसुलिन की प्राप्ति जो है कि आपको होता है। देखिएगा, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग की बात करेंगे, व्यस्तम अंग जो है कि आपको हृदय होता है। देखिए कहीं कहीं किस किस पुस्तकों में ये लिखा है कि कभी आराम नहीं करता है, ठीक ना। ये हृदय जो हमारे शरीर का अंग होता है ये कभी आराम नहीं करता है। और बहुत सारे पुस्तकों में ये भी बात लिखा है, इसका आराम करने की अवधि दो जो है कि धड़कनों का बीच का जो समय अंतराल होता है, चाहे वो माइक्रो सेकंड में ही क्यों ना हो, वही माइक्रो सेकंड में क्या कर लेता है, ये आराम जो है कि आपको कर लेता है। तो जिस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा उस टाइप से जो है कि आप मार देंगे, ठीक ना। अगर आएगा कि आराम कभी नहीं करता है तो आराम नहीं करता है तो वो लगा देंगे। अगर आएगा कि नहीं आराम करता है तो कितने धड़कनों के बीच, दो धड़कने का बीच का जो टाइम पीरियड बीच का बचा है, इसी जो है कि बीच के टाइम पीरियड में क्या कर लेता है, हार्ट जो है कि आपको आराम कर देता है ना। आपको हमने कल बताया था, कल ही शायद चर्चा किए हैं, हार्ट जो होता है हमारे शरीर का, परसों शायद हुआ है, हार्ट जो होता है इसमें जो है कि कितने चेंबर होते हैं, तो इसमें जो है कि 4 चेंबर होते हैं। और ऊपरी चेंबर को, हाँ बोलिए आलिंद क्या हुआ? नीले, ऊपर आलिंद, ऊपरी नीचे चेंबर को नीले। आलिंद कहा जाता है, निचले चेंबर को क्या कहा जाता है, निचले चेंबर को नीले कहा जाता है। सुनिएगा, एक्सेप्टिंग या रिसीविंग चेंबर के नाम से किसको जानते हैं, रिसीविंग चेंबर के आलिंद। नाम से आलिंद को जानते हैं। जबकि पंपिंग चेंबर की बात करेंगे, पंपिंग चेंबर के नाम से किसको जानेंगे, पंपिंग चेंबर के नाम से जो है कि आपको नीले को जो है कि आपको जानेंगे। आलिंद की संख्या कितनी होती है, आलिंद की संख्या होती है 2, और नीले की भी संख्या कितनी होती है, नीले की भी संख्या होती है 2। दहिना आलिंद से दहिना नीले के बीच जो दीवार या फाटक है उसको कहते हैं, कौन सा बल्ब कहते हैं, ट्राइकॉस्पिड बल्ब, स्पीड बॉल। ट्राइकॉस्पिड ट्राइकॉस्पिड बल्ब जो है कि आपको कहते हैं। और जो दहिना नीले को दहिना आलिंद से जो जोड़ने वाला फाटक है, उस फाटक को क्या कहते हैं, उस फाटक को मेटर्नल बल्ब या जो है कि आपको बाइकॉस्पिड बल्ब जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइकॉस्पिड बल्ब या मेटर्नल बल्ब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है, मेटर्नल बल्ब के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं, आगे देखिए हो जाता है। सबसे चौड़ा की बात करेंगे, सबसे चौड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे चौड़ा जो है कि आपको नीले में बाया नीले जो है कि आपको हो जाएगा। अब बाया नीले में कैसा ना होगा, क्या 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 फिर से एक ही ना होगा। हाँ, एक गो हट होगा, उसमें 4 गो कमरा होगा। कितना कमरा होगा, 4 गो कमरा होगा। 2 गो कमरा में अशुद्ध रक्त और 2 गो कमरा में शुद्ध रक्त, है ना। बोल कि एक हृदय से दूसरे हृदय के बीच जो धड़कन का रुकाव होता है, मतलब हम हृदय की कहाँ बात की, हम बोले दहिना आलिंद दहिना नीला बोले, तो हृदय की बात हम किए कहाँ होता है, एक आलिंद एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच में। हम जो बोल रहे हैं कि एक जो है कि दरवाजा, एक रूम से दूसरे रूम के बीच जो फाटक है, जो गेट है, उस दरवाजा या गेट को क्या कहें, इसके बारे में बोल रहे हैं। आप सीधे मेरे प्रश्न को पलट दिए, आप एक हृदय से दूसरे हृदय में घुसा दिए। 2 गो होबे नहीं करता तो घुस कैसे जाएगा, आ रहा है बात समझ में। थोड़ा देर के लिए रुके हैं। दो धड़कनों के बीच मतलब कि धक धक किया ना, तो धक धक के बीच का जो है कि समय है ना, यही समय जो है कि आपको होता है। समझ गए सर, समझ गए, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। हृदय का वजन देखिएगा 300 ग्राम होता है, 4 कोष्ठीय जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या बोलता है। इसका कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को जो है कि पहुंचाना होता है। अच्छा अभी जस्ट आएगा, जो हृदय से निकलने वाली नसें होंगी उसको धमनी कहेंगे कि सीरा कहेंगे, कौन सा नस कहेंगे, धमनी। धमनी। धमनी में भी कौन सा धमनी, धमनी में भी कौन सा धमनी, महाधमनी। महाधमनी के बाद जो है कि आपको कौन सा धमनी, धमनी। धमनी के बाद जो है कि आपको छोटी धमनी जो है कि आपको होगा। ठीक है आगे चलते हैं। पहले होगा महाधमनी, उसके बाद धमनी, तब होगा छोटी धमनी। ठीक है आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त, शरीर से हृदय की ओर जो है कि आपको जो रक्त की नलिकाएं जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीरा कहते हैं। और सीरा में कैसा रक्त, सीरा में शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध रक्त होता है। जबकि धमनी में कैसा रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। जबकि फुसफुस धमनी में कैसा रक्त, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जबकि फुसफुस शिरा की बात करेंगे वहां पे कैसा रक्त, वहां पे शुद्ध रक्त जो है क्या आपको होता है। फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त
ठीक है, अशुद्ध नहीं। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि अशुद्ध जो है कि रक्त में कौन सा गैस जो है कि युक्त होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको होता है। और शुद्ध रक्त में कौन सा गैस होता है, तो ऑक्सीजन जो है कि आपको होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जो अशुद्ध रक्त जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है कि रक्त होगा, उसे फुसफुस जो है कि आपको धमनी कहेंगे। धमनी में शुद्ध, फुसफुस धमनी में अशुद्ध जो है कि आपको रक्त होगा। और शुद्ध रक्त ऑक्सीकृत युक्त रक्त जो हम संबंध करता है, वह जो है कि आपको फुसफुस शिरा हो गया। शिरा में अशुद्ध रक्त, जबकि फुसफुस शिरा में कैसा रक्त, ये शुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है। देखिएगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, और 1 मिनट में 72 बार, एक बार में धड़कता है, तो इसमें 40 ml ब्लड का फ्लो होता है। कितना है, 40 ml ब्लड का फ्लो जो है। अच्छा सुनिएगा, पहले हम, आप दूसरा बात बोल रहे हैं, हम दूसरा बात बोल रहे हैं, दोनों आदमी का अलग अलग बात है, उस बात पे भी आएंगे, है ना। आप जो बोल रहे हैं 72 बार हुआ, तो इसका समय अवधि क्या हुआ, तो इसका समय अवधि 0.8 सेकेंड में एक बार जो है कि धड़क जाता है। आप ये बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 0.8 सेकेंड में ये एक बार धड़कता है, तो इसमें कितना ब्लड का फ्लो होता है, तो 40 ml ब्लड का फ्लो होता है। कितना ml का, 70 ml का। कितना ml का, 70 ml का होता है, तब ना हो जाएगा 70 ml। एक बार में कितना ml, 70 ml। अब करिए 70 गुने 72 कीजिए, तो 70 से कर दीजिए, 2 को फिर जोड़ दीजिएगा, 7 7 49, मतलब 4900 हो जाएगा यहाँ पर। आप 2 से अगर मत दिएगा तो 140, मतलब कितना हो गया, 49 1 50, 5100 कुछ आ जाएगा, 5100 5200 जो है कि आपको आ जाएगा। मतलब जो भी आपका ब्लड का लगभग 5.5 लीटर आपके होल ब्लड में शरीर होता है, शरीर में होल ब्लड होता है, वो होल ब्लड को 5.5 लीटर ब्लड को कितना मिनट में जो है कि आपको धड़का के काम खत्म कर देता है, पूरा 1 मिनट में जो है कि आपको खत्म कर देता है। मतलब आपके शरीर में आपके, अच्छा नहीं समझ में आया कैसे हुआ, मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार, एक बार में 70 ml, तो 70 गुने 72 कीजिएगा तो जो है कि 5100 के आसपास 30 आएगा, मिनट का हो गया। है ना। तो 5100 के पास आसपास आया, मतलब कि 5 लीटर प्लस चला गया। क्या चला गया, 5 लीटर प्लस चला गया। जैसे ही 5 लीटर प्लस गया, तो मतलब 5.5 लीटर आपके होल ब्लड, होल शरीर में कितना ब्लड होता है, 5.5 लीटर ब्लड होता है। 5 5.5 लीटर हो ही गया। अच्छा 5400 हो जाएगा, 5400 जो है कि आपको 4900 7 दूना 14, ठीक है, 5400 जो है कि आपको हो जाएगा। तो 5400 का मतलब 5.5 लीटर तो हो ही गया। तो 1 मिनट में आपका जो हार्ट है, ये आपके होल ब्लड को क्या कर देता है, फेंक देता है बाहर जो है कि आपको धड़का के। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्या 23 सेकेंड में होता है सर? हाँ क्या देखे 23 सेकंड में आंसर, अभी बोले ना, तो 1 मिनट बोल रहे तो हम 23 सेकेंड देखे हैं सर आंसर मतलब में। आप क्या करना चाह रहे, 5.5 लीटर ब्लड को 23 सेकंड में जो है कि आपको पूरा हार्ट फेंक देता है अपने तरफ से, है ना, यही आप बोलना चाह रहे हैं। जी कहाँ देखे थे, हमको भी दिखाइएगा जरा, क्या है उसमें क्वेश्चन, कुछ ना कुछ अंतर जरूर पहले पढ़ेंगे, है ना। ये तो बहुत पहले से हम पढ़ाते आ रहे हैं, है ना। अच्छा देखिएगा जहाँ होगा उसको, पर वो ब्लड की बात आई तो 23 सेकेंड, ठीक है सर आगे बढ़िए। बच्चों सब का अच्छा, ज्यादा होता है, बच्चा का होगा, देखिएगा, है ना। तो 23 सेकंड में हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा कितना, बच्चा का होता है जो है कि आपको 1 मिनट में 125 बार से 130 बार होता है। 1 मिनट में 130 बार हो गया, तो जरूर देखिएगा 23 सेकंड के आसपास आ जाएगा। कितना सेकंड, 23 सेकंड के आसपास आप आ बोले जाएगा। सर बच्चे में धड़कता है धड़कन 125 से 130 बार, हम देखे हैं 90 बार। तो बताइए सर, कि हर बुक में हम एक चीज देखते हैं, बताइए। ऐसे पल्स रेट 60 से 120 होता है, 60 से 120 बार होता है। किसी का 60 भी हो सकता है, किसी का 80 भी हो सकता है। नहीं 90 हम बहुत जगह जो देखे देखे हैं। ना उसका ये 90 ही है, ठीक ना। आप जो 90 देखे ना होगा। 90 ही देखे, ठीक, 90 देखे हैं। ये 120 से 115 से 125 किसका रेंज है पता है, 115 से 125 ये पल्स रेट का रेंज है। किसका है, पल्स रेट का है ना। नाड़ी का धड़कनों का जो है कि आपको 1 मिनट में देखिएगा, तो ये पल्स रेट जो है कि आपको होता है इतना होता है। सही है बोल रहे हैं, उसका 90 ही होता है, याद आ गया। ठीक है आगे चलते हैं, अब आगे चलिएगा, आगे ठीक है। आगे बोलता है कि हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टोल जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक जो है कि आपको कहते हैं। और हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल, मतलब डायलोस्टिक जो है कि आपको कहते हैं। और इसी को कहा जाता है बीपी, क्या कहते हैं, बीपी 120/,
80 जो है कि 80 आपको होता है। 120 को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और सिस्टोलिक 80 को जो है कि आपको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक जो है कि आपको कहते हैं। ऊपर इसी वाला में जो एगो होता है हाइपर 120 एगो हाइपो ये होता है सर, पचकता वही बता है दीजिए। ना। अभी तो आ रहा बीपी है, बढ़ता अभी है आ तो रहा है। हाइपर। ऊपर वाला जो होता है ना उसको कहते हैं पचकना। जब जो है कि आपका हृदय जब जो है कि आपको धड़कन करके पचकेगा तो जो है कि आपको क्या होगा, 120 जो है कि आपको होगा। और जब जो है कि आपको फूलेगा तो क्या होगा, 80 जो है कि आपको होगा। पचकना का मतलब क्या हुआ, अपने तरफ से पूरा जो है कि खून को एकदम रफ्तार में फेंक देना। तो फेंकेगा रफ्तार उसी पचक जाएगा। खून भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से जो है कि आपको फूल जाएगा। तो फूलना वाला 80 और पचकना वाला 120 जो है कि आपको होगा। फूलना वाला को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक और पचकना वाला को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। सॉरी, पचकना वाला को कहते हैं जो है कि आपको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। और जो है कि फूलना वाला को कहते हैं डायस्टोलिक जो है कि आपको कहते हैं। देखिएगा इसी को कहा जाता है बीपी। अगर ये बीपी का रेंज 140 बटा जो है कि 90 हो गया, मतलब ये बीपी का रेंज बढ़ गया। ये बीपी का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन जो है कि आपको कहलाता है। 120 के जगह हो जाएगा 90 या हो जाएगा 100 बटा जो है कि कुछ भी मान लीजिए 70 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। मतलब बीपी का घटना हाइपोटेंशन जो है कि आपको कहलाता है। बीपी का बढ़ना हाइपरटेंशन, बीपी का घटना हाइपोटेंशन होता है। ठीक ना, हाइपोटेंशन जो है कि आपको होता है। और बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा मीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलिए बहुत कुछ बता दिया, आते हैं आइए टॉपिक पे, आइए सुनते हैं। देखिए तो स्कोप होता है सर वो। स्टेथोस्कोप आला जो है कि आपको होता है, उससे जो है कि आपको गति, हृदय उसके जो है खातिर कि आपको आवाज को सुना जाता है, हृदय की आवाज को, है ना, धड़कन को सुना जाता है ना। सामान्यतः नाड़ी के स्कंदन का दर बराबर होता है हृदय के धड़कन के दर के जो है कि आपको बराबर होता है। और हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ये हार्मोन होता है थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन जो है के नाम का हार्मोन जो है कि आपको होता है। जीवन रक्षक हार्मोन जो है कि आपको क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को जो है कि आपको कहा जाता है ना। एड्रिनल को जो है कि आपको कहा जाता है। और इसी को जीवन रक्षक कहा जाता है हार्मोन। देखिएगा जब मरते रहता है ना, है ना, एड्रिनल, ठीक ना, लड़ो उड़ो जो है कि आपको कहते हैं एड्रिनल जो है कि आपको एड्रिनल को ही इसी का लिखा हुआ भाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रीनल तो ग्रंथि जब है। सर ये ग्लैंड जब हो जो गया और ऊपर वाला जो है वो हाँ, तो हार्मोन इसी होता है। ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। यही जब आदमी सबकॉन्शियस माइंड अगर काम नहीं करता है ना, तो यही एड्रिनल का जो है कि आपको क्या देता है, टीका जो है कि आपको लगाता है। देखिएगा इसका टीका बहुत महंगा आता है, एक एक टीका इसका 9-9 हजार रुपए का आता है। जब देखते हैं ना कि आदमी वेंटिलेशन पे जब बॉडी काम नहीं करता है, तो यही टीका लगा के जो है कि आपको उसका एक्टिव जो है कि आपको किया जाता है। 1 मिनट। आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है झगड़ा में कि यही काम ना करता है सर। हाँ, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ना। किडनी के पास डू एंड डाई, है ना, किडनी के ऊपर जो है कि आपको रहता है ना, किडनी के ऊपर ऐसे जो है कि आपको रहेगा त्रिभुजाकार में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हृदय घात हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, तो शरीर में किसकी मात्रा की अधिकता होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिकता होना जो है कि आपको होता है। और अगला बोलता है कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम जो होता है ये हृदय के धड़कन को क्या करता है, नियंत्रण जो है कि आपको करता है। हाँ तो बोलिए। कोलेस्ट्रॉल जो अधिक हो जाता है तो इसको कम करने के लिए मतलब मेडिसिन के अलावा और कुछ खा सकते हैं? आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिजिकली रूप से आपको फिट होइएगा, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे घटेगा। फिजिकली रूप से फिट होना, कोलेस्ट्रॉल का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल में ना वसा चीज बंद कर दो, ठीक हो जाएगा, है ना, बसा चीज बंद कर दीजिएगा तो जो बना हुआ है वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या तेल सर, तेल खाना बंद कर दे आदमी, तेल मसाला पहले से जो बना हुआ है, शरीर में आपका फूल के मोटे हो गए हैं, कहिएगा तेल खाना कम कर देंगे तो मोटाई कम हो जाएगा। गजब बतिया रहे हैं आप लोग, है ना। सुनिए ना, परहेज करना तो सेकेंडरी मैटर। हम मेरे बातों को नहीं सुनते आप लोग, अपने अपने ढंग से बोलते हैं, है ना। सुनिए क्या बोल रहे हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है।
कोलेस्ट्रॉल जितना भी तेल ऑयली चीज खा रहे हैं ना, ये ऑयली चीज में दो टाइप का तेल होता है। एक होता है सर लिक्विड फैट फिर को बीच में जो है कि टोक रहे हैं, पहले खत्म तो करने दीजिए, है ना, बोल दीजिए सर को। खत्म तो करने दीजिए। हम आपको तेल का दो क्वालिटी बताए थे, एक आपको सेचुरेटेड बताए थे, एक अनसेचुरेटेड बताए थे दो टाइप का। यस एक सर। असंतृप्त और दूसरा जो है कि आपको संतृप्त था। संतृप्त वाला जमेगा कि असंतृप्त वाला जमेगा, कौन जमेगा? संतृप्त वाला जमेगा सर। संतृप्त वाला। जो संतृप्त वाला संतृप्त जो बसा होता है ना, जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, डालडा है ना, ये जो भी आपका जो जमा हुआ चीज दिख रहा है ये संतृप्त बसा होता है। तो ये शरीर के भी अंदर जाएगा ना, तो वहां भी जाएगा तो ये जो है कि ब्लड के साथ मिलेगा, तो वहां भी जो है कि आपको क्या होगा, तो ब्लड की नसों के दीवारों पर ये बसा का फैट का एक लेयर जो है कि आपको जम जाएगा। वही बसा के फैट के लेयरों को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है कि आपको कहते हैं। अच्छा, अगर आपका पाइप पतला है और उस पाइप को जाम करते 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 कोई ना कोई लेयर हो जाएगा, तो पाइप तो जाम होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा, ब्लड की प्रवाह तो सही से होगा नहीं। तो ब्लड की प्रवाह नहीं होगा तो हार्ट तक सही से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और यही हार्ट तक सही से अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हार्ट अटैक का कारण जो है कि आपको बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल। तो आजकल होता क्या है कि अब जो है कि मेडिसिन है, उसके बाद जो है कि जहां जहां ब्लॉकेज होता है उसको जो है कि आपको, है ना, ठीक भी किया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से, नस में पाइप डालकर आप देखता है वहां वहां जो है कि आपको ठीक भी कर देता है। एंजियोग्राफी के नाम से जो है कि आपको उसको जानते हैं, ठीक ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तेल को, सेचुरेटेड फैट को हम लोग परहेज कर सकते हैं। उसका फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, दौड़ना धूपना, मतलब जितना मेहनत वाला काम हो सके, जितना पसीना निकालिएगा उतना ही क्या होगा, बसा जो है कि टकरेगा, मतलब चर्बी को टकरा देना। नहीं कहता कि इतना काम करवाएंगे कि चर्बी टकरा देंगे, है ना, वही चीज वाला हो गया बात। इतना ज्यादा उसमें जो है कि वर्क करवाएगा तो उससे जो है कि आपको कम होगा, और जैसे ही कम होगा तो वो बसा जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको टूटेगा, और टूट के वही बसा आपको एनर्जी जो है कि आपको देगा, और एनर्जी देने से जो है कि आपको बसा भी कम हो जाएगा और आपका शरीर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए जो कोई मोटे हैं उनके लिए एक बात है, सुनिएगा, शाम को 6:30 बजे के बाद अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो पिछले 10 दिन में आपका वजन कम से कम 5 किलो तो घट ही जाएगा। अगर है कोई ऐसा व्यक्ति जिनको लगता है कि वजन ज्यादा है, शाम को 6:30 बजे से पहले खाना आप जितना खाना है खा लीजिएगा। 6:30 बजे के बाद आप खाना बिल्कुल छुइएगा मत। अब 10 दिन बाद देखिएगा आपका वजन में 4-5 किलो का गिरावट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करना ऐसा चाहते हैं क्यों कोई होगा तो सर? हम तो वेट ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा करके होता है देखिएगा, हो जैसे कि जाएगा जो बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट है ना वो वसा के रूप में नहीं बनता है। वही जो है कि आपको टूट के एनर्जी जो है कि यस आपको सर। देगा। काहे कि आप जब करेंगे ना तो ये लगभग जो 6:30 है, तो सुबह के 6:30 से पहले तो फिर खाना नहीं ना खाएंगे, तो ये कितना घंटा का जो है कि फास्टिंग हो गया, 12 घंटा का जो है कि आपको फास्टिंग जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, 12 घंटा का फास्टिंग हो इसी जाएगा। को और जैसे ही 12 घंटा का फास्टिंग होगा ना, वजन जो है, तो पी सकते हैं ना? अरे पानी पीजिए ना, पानी तो कोशिका के लिए जरूरत है ना, पानी से आपको एनर्जी थोड़ी ना मिलता है, कोशिका को जो है कि उससे दूध जो है पी कि आपको सकता है सर सर, मिलेगा। एक दूध। सर मनोज हाँ, बाजपेयी दूध है पी ना एक लीजिएगा, सर, सब वो कुछ खा बोले पी थे के कि सब नाइट कहिए में कि हम हम खाना मोटा खाते नहीं नहीं रहे हैं, है ना, दूध पीजिएगा, दूध मनोज में खाली बाजपेयी जो पानी है सर ना एक सही में एक्टर सर, 5 किलो घट जाएगा सर। अच्छा, हाँ तो आप देख के देखिए करके, अगर नहीं लगता है तो करिए। करते हैं। कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन, 6:30 के बाद छूना नहीं है। कितनो बढ़िया चीज मिल जाए, चिकन मटन से लेके और बिरयानी से लेके कुछ भी। सर भूख मेरा लगेगा तो वजन भूख बहुत सही है, बढ़ जा गया है वजनो सर। घटाना है, भूख लगेगा तो दोनों काम होगा। चम्मच तो कैसे, ठीक अरे है 2 ठीक चम्मच है। खाइए, उसने भर कटोरा काहे नहीं खा लीजिएगा कि 2 चम्मच में रहिएगा। गजब आदमी, जब बोल रहे हैं कि 6:30 के बाद खाना नहीं है तो जबरदस्ती आप लोग का जो है कि, सर मेरा भी 120 कुंटल 120 किलो केजी के जगह कुंटल बोल दिए सर आप। रहे हैं। इतना तो ट्रक का भी वजन नहीं 120 होता होगा। आप केजी। आदमी का 120 कुंटल बता दिए। 1 कुंटल में 100 आता है। 120 में सोच लीजिए कितना हो गया। नहीं ओ बोल रहे हैं गॉड। मैडम, 120 किलो का कहा है आपकी। पेमेंट किया जाएगा। ऐसा ऐसा मत कीजिए, हम पानी पी रहे थे, पूरा तरीका से सड़क गए हैं, है ना, मतलब पूरा नाक को सबसे पानी आप दिलवा दिए महाराज। इतना मतलब कि इतना भयानक वाला स्टेटमेंट कह देते हैं, है ना।
तो थोड़ा स्टेटमेंट को भी सोच समझ के दिया कीजिए। समझ रहे, 120 कुंटल की बात कर, किलो भी बोलते तो आदमी चलता, कुंटल में किलो पहुंचा दी। बोलता तो चलता ये सर। सर रावण होगा कहीं इतना। भाई वो नहीं होगा उतना। चलिए आगे चलते हैं, उन्हें होगा आगे आते हैं। 1200 कहाँ से किलो। कहाँ हम लोग आ गए। रहने दीजिए, समय नहीं, 49 हो चुका है। हृदय स्कंदन में नियंत्रण जो है कि आपको करता है, तो कौन करता है, तो ये पेस मेकर जो है कि आपको करता है। जब हार्ट काम करना जो है कि आपको छोड़ देता है जो है कि तब किसका, तो पेस मेकर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अच्छा ये बताइए, ये पेस मेकर जो होता है ये किस आलिंद या किस निलय में लगाया जाता है, बताइए। बाया दाहिना आलिंद में जो है कि आपको लगाया जाता है। क्लियर है, दाहिना आलिंद में जो है कि आपको लगाया जाता है। जावैरिक जो है कि आपको सेवन क्या है, तो ये एक प्रकार का कृत्रिम जो है कि क्या होने वाला है, हृदय जो है कि आपको होने वाला है। और हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो है कि आपको की बात करेंगे, प्रत्यास्थापन जो है कि आपको किसने किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम जो है कि आपको, भारत का प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने को जाता है, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जो है कि आपको जाता है भारत में, है ना। आगे चलते हैं। हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए किसको किया जाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है कि आपको होता है इसका पूरा नाम। और ईईजी का संबंध किससे है, ईईजी का संबंध मस्तिष्क से जो है कि आपको होने वाला है। हृदय के ध्वनि के सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और हृदय प्रति मिनट जो है कि रक्त को पंप करता है। देखिए यहाँ लिख दिया जी यहाँ पर, तो ये लिखा था जो हम फार्मूला कर रहे थे 70 गुना 72 तो फिट हो गया। इस पर हुआ कि नहीं हुआ, ये जो बोल रहा है हृदय प्रति जो है कि मिनट रक्त को पंप करता है 5 से लेकर 6 लीटर, तो 70 गुना 72 वाला फार्मूला फिट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना फिट ना बॉडी में ब्लड। हाँ, तो वही तो बात हम भी बोल रहे हैं, तो जितना रहता है उतना फिट जो है कि आपको कर देता है जी, है ना। अच्छा एक बात, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो जो है कि आपको सही हो गया। आगे चलते हैं, वृक्क या किडनी की बात करेंगे। वृक्क या किडनी जो है कि आपको हाँ बोलिए। ऊपर में ऊपर कीजिए ना, था ऊपर। हाँ बोलिए, ऊपर और ऊपर। ये सर वो वाला प्रत्यारोपण और 2 टर्म था ना, प्रत्यारोपण एगो प्रतिस्थापन, ये दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए ये है विश्व वाला, ये जो है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ कहाँ वाला, ये प्रतिस्थापन मतलब क्या, एक का निकाल कर और दूसरा को लगा देना, ये प्रतिस्थापन जो है कि कर दिया। मतलब एक आप मेरे सीट से हटा कर और मेरे सीट पर दूसरे किसी को बैठा देना। और ये सफल प्रत्यारोपण दोनों जो है कि आपको बात वही है ना। ये जो है कि विश्व में किया और ये भारत में जो है कि आपको प्रथम बार किया था, पी वेणुगोपाल ने किया था। ठीक है, दोनों बात वही, तो दोनों एक ही है ना सर? हाँ दोनों क्रिश्चियन बर्नार्ड, दोनों एक ही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्क जो होता है, वृक्क के बाहरी जो है कि भाग को क्या कहते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और आंतरिक भाग की बात करेंगे, आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, आंतरिक भाग को मेंडुला कहा जाता है। और वृक्क जो किडनी होता है, इसका वजन कितना ग्राम, 140 ग्राम जो है कि आपको वजन जो है कि आपको होता है। और ये जो होता है जोड़ा में होता है, मतलब पेयर में होता है। किस में होता है, पेयर में होता है। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा नीचे जो है कि आपको किडनी होता है, और राइट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर जो है कि आपको किडनी होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा होता है, और राइट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा जो है कि आपको होता है। और दबा क्यों होता है, तो लीवर के चलते जो है कि आपको दबा होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। वृक्क का कार्यात्मक इकाई की बात करेंगे, क्या होगा, नेफ्रॉन जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, वृक्क जिस झिल्ली से बंद रहता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिकार्डिक, टोनियम होता है, पेरिटोनियम जो है कि आपको। पेरिकार्डियम कहाँ का होगा, पेरिकार्डियम साहब, हृदय हार्ट का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूत्र का निर्माण जो है कि कहाँ होता है, तो मूत्र का निर्माण जो है कि आपको किडनी में जो है कि आपको होता है। वृक्क या किडनी इसी को कहते हैं। और मूत्र अम्लीय होता है। और मूत्र का पीएच मान की बात करेंगे, कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य, हाँ ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का प्रतिदिन जो है कि पेशाब कितना, यूरिन कितना रिलीज करता है, ये 1.5 लीटर जो है कि आपको यूरिन जो है कि आपको रिलीज जो है कि आपको करता है। और मानव मूत्र में कौन सा विटामिन जो है कि उत्सर्जित होता है, विटामिन सी जो है कि आपको उत्सर्जित होता है। और विटामिन सी सुनिएगा,
विटामिन सी जो होता है घाव में भरने के लिए विटामिन, सर्वोत्तम विटामिन कौन सा? विटामिन सी जो है कि आपको होता है। कभी कभी देखिएगा ना, अगर आपको एंटीसेप्टिक अगर नहीं मिल रहा है इंस्टेंट में, अगर कट गया है तो उस पे अगर यूरिन अगर जहाँ पे कटा है उस पे अगर आप पास कर दीजिएगा ना, तो एंटीसेप्टिक का काम जो है कि आपको यूरिन जो है कि आपको कर देगा। विटामिन सी जो है कि आपको घाव भरने में मदद जो है कि आपको कर देगा। इंस्टेंट यूरिन जो है कि पास करना पड़ेगा। ज्यादा देर जो है कि कर दीजिएगा तो बैक्टीरिया का जो है कि आपको क्या हो जाएगा? प्रभाव जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? यूरिन पास कर दीजिएगा तब भी वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा। ठीक है, यूरिन। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला है कि नष्ट हो जाता है। हाँ, विटामिन सी खाना बनाने में कौन सी विटामिन नष्ट होती है? विटामिन सी जो है कि आपको नष्ट इसको होता है। स्टोर ठीक ना? करके नहीं रख सकते। हाँ, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जो है कि इसीलिए गर्म बोलता जैसे ही है होगा ना रेगुलर वैसे ही जो है बेसिस कि पे लेते रहना बिल्कुल विटामिन बिल्कुल सी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आगे चलते हैं। मानव गुर्दा या वृक्क में बनने वाली जो है कि पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जिलेट की पथरी जो है कि आपको बनी होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की पथरी होती है। ठीक ना? आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। और मल का रंग पीला किसके कारण होता है? बताइए, कौन लोग आंसर देंगे? बिलिरुबिन। चलिएगा आगे चलते हैं। रक्त में यूरिया को पृथक करता है, तो रक्त में यूरिया को कौन पृथक करता है? यूरिया को पृथक करने का काम यकृत या वृक्क या किडनी का काम होता है। सॉरी, ये वृक्क या किडनी का होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसी को ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है कि आपको होता है, वुमेन इसी में कैप्सूल वुमेन से। संप्यूट जो है कि आपको होता है। वुमेन संपुट में जो है कि आपको होता है। ठीक ना? आगे चलते हैं। यूरिया में सर्वाधिक पाया जाता है, मूत्र में सर्वाधिक जो है कि आपको यूरिया पाया जाता है। और इसी मूत्र में जो यूरिया पाया जाता है, ये जो है कि आपको यूरिया को अमोनिया में बदलने वाला शरीर का कौन सा अंग है? तो लीवर जो है कि यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। और जैसे ही मूत्र देखिएगा, यूरिन जैसे ही आप पास कीजिएगा वो महकता नहीं है। ठीक ना? वो महकता नहीं है। जैसे ही वो वायु के संपर्क में आता है, ये यूरिया जो है कि आपको यूरिन का यूरिया किसके रूप में? अमोनिया के रूप में जो है कि बदल देता है। और अमोनिया एकदम जो है कि गंध देने वाली गैस है। और यही अमोनिया जो है ना, ये गंध इतना ज्यादा देती है कि सब कुछ को बर्बाद कर देती है। अगर वो सही दीवार, सीमेंटेड दीवार पे भी अगर रोज आदमी यूरिन पास कर रहा हो ना, तो वो दीवार जो है कि कमजोर होकर जो है कि कुछ समय के बाद गिर जाएगी। इतना ज्यादा वो खतरनाक होता है। किसी भी चीजों में ये अमोनिया छेद कर सकता है, चाहे वो मनुष्य का कोई अंग क्यों ना हो या दीवार क्यों ना हो। अगर उस पे कर दिया जाए तो वो लगातार होने पर वो जो है कि आपको छिद्र कर देता है। इसलिए कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखिएगा तो वहां का टॉयलेट में अगर दीवार पे होता है तो वो दीवार जो है कि पूरा खंडहर हो जाता है, मतलब वो गिरने के लायक जो है कि आपको दीवार हो जाता है। तो ये अमोनिया जैसे ही जो है कि यूरिया जैसे ही अमोनिया के संपर्क में आता है, महकने लगता है जो है कि आपको। इसका एग्जाम्पल, आप लोग के घर में अगर कोई बच्चा होगा जो बेड पे जो है कि आपको सुसु करता होगा, तो देखिएगा उस जो है कि बेड को दोपहर में धूप में रखा जाता है, क्योंकि ये जो है कि आपको जो भी गंध है ना, ये गंध जो है कि आपको दूर हो जाए। क्योंकि अमोनिया बहुत तीक्ष्ण गंध देने वाले जो है कि आपको गैस होती है। क्लियर हो गया बात? आगे चले। में जो है सर, ये अमोनिया यूरिया में बदलता है सर। हाँ, लीवर जो है कि आपको यूरिया में मानव शरीर बदलता में जो है कि आपको है ना अमोनिया का निर्माण होता है। और लीवर जो है ना, इस अमोनिया को किसके रूप में बदल देता है? यूरिया के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। और किडनी से होकर वृक्क पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर होता है। यूरिया फिर से किसके रूप में फॉर्मेशन हो जाता है? अमोनिया के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देना यूरिया को, यही ना हाँ, सर? इसका अलग, हाँ अलग कर देना, बिल्कुल, है ना? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया जो है कि आपको देखिए, यूरिया कहाँ बन रहा है? यकृत में जो है कि आपको बनता है अमोनिया है। लेकिन अमोनिया को किसके फॉर्मेशन में तब्दील कर देता है? यूरिया के फॉर्मेशन में जो है कि आपको तब्दील कर देता है। आगे चलते हैं। मूत्र में दुर्गंध आता है यूरिया के कारण, है ना? यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है। यही जो है कि यूरिया वायु के संपर्क में आता है तो अमोनिया गैस का धारण कर लेता है, जिससे जो है कि आपको क्या आता है? दुर्गंध आता है। आगे चलते हैं। मानव का मस्तिष्क देखिएगा। मानव मस्तिष्क की बात करेंगे। मानव मस्तिष्क जो है कि आपको जो ब्रेन होता है, ये जो ब्रेन का वजन जो होता है 1350 ग्राम से लेकर कितना ग्राम? 1400 ग्राम तक जो है कि आपको वजन जो है कि आपको होता है। पहले कहानी सुन लीजिएगा, उसके बाद तो पढ़ाई देंगे, है ना? सुन लीजिएगा पहले, है ना? ये जो होता है मस्तिष्क, जिस नाम से ये कवर से बंद होता है, उस कवर को कहते हैं क्रेनियम नाम का हड्डी। कौन सा हड्डी? क्रेनियम नाम का हड्डी। और इस क्रेनियम नाम की हड्डी में कितनी हड्डियां थी? कल हम लोग चर्चा कल ही के क्लास में किए थे।
8 हड्डियां जो है कि आपको थी। और उस क्रेनियम के बाद एक जो है कि आपको लेमिनेशन या परत चढ़ा हुआ है पन्नी का, जो उस पे जो है कि आपको झिल्ली का परत चढ़ा हुआ है, वो कौन सा, मेनिंजाइट की परत चढ़ा हुआ है। मेनिंजाइट की जो है कि आपको परत चढ़ा हुआ है, ठीक है, मेनिंजाइट की झिल्ली होती है, ठीक है। और इसी जो है कि आपको मेनिंजाइट की झिल्ली में अगर जोर से चोट लग जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस नामक रोग। कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस नामक रोग जो है कि आपको कहते हैं। देखिए तेरे नाम फिल्म देखे होंगे, तेरे नाम फिल्म में जो है कि हीरो को कौन सा रोग होता है, यही मेनिंजाइटिस जो है कि आपको होता है। एक और कौन सा फिल्म था, एक और कौन था, गजनी सर, गजनी, हाँ गजनी, गजनी में भी जो है कि आपको यही जो है कि आपको था, ठीक ना, यही जो है कि मेनिंजाइटिस। इतना जोर से अगर मारिएगा कि हड्डी को चोट छूते हुए मेनिंजाइट की परत में अगर घुस गया तो कौन सा रोग हो गया, मेनिंजाइटिस नामक जो है कि आपको रोग जो है कि आपको हो जाए। आगे चलते हैं। मानव का मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिक, हाँ क्या इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है? हाँ, शॉर्ट टर्म जो है कि आपको मेमोरी जो है कि आपको लॉस जो है कि आपको होता है। उसमें झिल्ली में क्या स्वेलिंग जो है कि आपको आ जाता है, सही से ब्रेन जो है कि फंक्शंस काम नहीं कर पाता है, ठीक ना, काम जो है कि आपको नहीं कर पाता। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो लोग नए सुन रहे हैं उनको बता दें कि है ना, वो पेड ग्रुप की क्लास जो है कि आपको अभी जो है कि चल रही है। मंडे से ये क्लास जो है कि आपको संपूर्ण पेड में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एक दिन भी जो है कि यहाँ नहीं चलेगा। जितना लोग भी होंगे वही क्लास जो है कि आपको होगा। बिहार दरोगा, बिहार जो है कि आपको पुलिस एवं बिहार के सभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है कि तैयारी कर सकते हैं। सभी पुस्तकों का निचोड़ जो है कि 60 से 80 दिनों में जो देने वाले हैं, जिसमें आपका लुसेंट होगा, एनसीईआरटी सार संग्रह, स्पीडी साइड और घटना चक्र की ये 4 पुस्तक बोर्ड क्यूज के माध्यम से, साथ साथ बिहार स्पेशल भी लास्ट में करवाएंगे, साथ साथ करंट अफेयर भी जो है कि आपको होगा, साथ साथ इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेगा और उसका डिस्कशन भी जो है कि आपको करवाया जाएगा। और संडे स्पेशल रात्रि 10 बजे, इस संडे से, यही संडे से चालू हो रहा है रात्रि 10 बजे। 8 बजे वाला टेस्ट यहाँ का बंद होता है संडे से, रात्रि 10 बजे हम वहां चलाएंगे। पहला टेस्ट का आयोजन इस संडे को होगा। जो लोग टॉप करेंगे उनको इनाम राशि के रूप में 51 रुपए का यूपीआई पेमेंट जो है कि आपको दिया जाएगा। टॉप 1 को, टॉप 2, टॉप 3 को कुछ नहीं मिलेगा। 1 नंबर पे जो आएंगे उन्हीं को सिर्फ मिलेगा। बैच में जुड़ने के लिए हमारे साथ आप दिए गए नंबर पे, नहीं तो हम अपना घर से ले आके देंगे, जमीन बेचेंगे थोड़ी ना, यही में से नहीं, ये ना 199 में से देंगे, है ना। मुकेश अंबानी भी खाता दे दीजिए। हाँ तो इसी बैच का दाम कर देते हैं कितना, 499 कर देते हैं टॉप 3, क्या ही दिक्कत है। जो लोग एडमिशन किए हैं 200 भेजे हैं, 300 और भेज दीजिए, उसके बाद टॉप 3 को 51 का कर देते हैं, हमको क्या दिक्कत। 3 को एगो डायरी मिल्क दे दीजिएगा खुश से। डेयरी मिल्क अगर ऑफलाइन रहता तो दे देते, लेकिन डेयरी मिल्क ऑफलाइन का साधन ही नहीं है। खरीद लेगा सर, उसको भेजना पड़ेगा, नहीं, फोटो 10 रुपए बेचने में भी नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा, ठीक ना। ये डेयरी जो है मिल्क कि के लिए टॉप सर 1 के को पास मिलेगा। जाना होगा। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपको ये पैसा नहीं दिखा रहे हैं कि आप जो है कि पैसा आके ले जाइए, पैसा आके ले जाइए। अगर आपका है अंदर कि आप अगर 199 रुपया लगा रहे हैं तो आप आइए, 3 महीने 4 महीने बैच चलेगा। जितना बार संडे को आप लाइएगा टॉप 1 51 लेके हमारे साथ जाइए, है ना, इनाम राशि के रूप में जो है कि ले जाइए, है ना। बैच के जुड़ने के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पे यूपीआई पेमेंट 199 का आपको करना है, फोन पे, गूगल पे। 21 तारीख से ये बैच शुरू हो चुका है। आज ये चौथा या 5वां क्लास जो है कि बैच का होने वाला है। और ये पूरा का पूरा क्लास जो है कि आपको मंडे से वही शिफ्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, है ना। इस क्लास में अब जो है कि मेन ग्रुप में मंडे से नहीं होगा। आइए शेड्यूल भी देख लीजिए एक बार, जो नए लोग सुन रहे हैं। सुबह में 10 से 11 जो है कि आपको करंट अफेयर का होगा। यूटेरिया मैगजीन की बात कर लेंगे, ये 1 साल का मैगजीन चर्चा करेंगे, प्लस डेली करंट अफेयर होगा। दूसरा क्लास 11 से 12 होगा, जिसमें स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स को देखेंगे, जो अभी वाला क्लास चल रहा है। तीसरा क्लास दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक होगा। इसमें लुसेंट जो है कि स्पेशल देखने वाले हैं वॉइस मोड के माध्यम से। और चौथा क्लास होगा शाम के 7:40 से 9:15 तक, एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से कक्षा 12 की होगी। ये सब की सब क्लास अभी रनिंग मोड में है। साथ साथ दोपहर 1 बजे घटना चक्र साइंस में क्यूज चल रहा है, बायोलॉजी शुरू हुआ है। और शाम को रात्रि को 9:30 बजे पॉलिटी शुरू हुआ है। ये जो है कि आज तीसरा नंबर का जो है कि आपको सेट होगा। और एक सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट जो है कि आपको दिए जाएंगे। सब जो है कि आपको इसका एवरी संडे को डिस्कशन होगा। आने दीजिए बहाली, तब जो है कि इस पे चर्चा हम लोग करने वाले संडे। तब तक इस संडे को हो सके प्रीवियस ईयर का आपका क्लास लगेगा, मेन ग्रुप में लगेगा संडे को। तो जो लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाएंगे। संडे तक आपका इसमें जो है कि चल रहा है, मंडे से पूरा का पूरा शिफ्ट कर देंगे। बाकी लेकिन अभी उसमें चल रहा है, जिनको टेस्ट देना है उनका टेस्ट छूट जाएगा। इसलिए जिनको भी आना है संडे तक का इंतजार नहीं करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। और संडे को अपना हिम्मत दिखाइए, जितना ज्यादा जो है कि मेहनत कीजिए
और इनाम राशि जो है कि आपको लेके जाइए। आप ही लोग का पैसा आप ही लोग में बांटेंगे इस बार, ठीक है। जितना ज्यादा आपको लेके जाना है आप लेके जाइए। ये इसमें जो है कि आपको काबिलियत के ऊपर जो है कि आपको होगा, इसमें जो ज्यादा नंबर लाएगा उसको मिलेगा, चाहे वो कोई भी बन सकता है, आप ही उसमें से एक हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेहनत जो है कि आपको करना है ना, आप भी एक हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आते हैं सेशन पे, जहां हम लोग थे वहां पे आते हैं। कितना दिन में समाप्त हो जाएगा सर ये सब जो पढ़ाइएगा? ये समाप्त हो जाएगा लगभग 3 महीना में जो है कि आपको समाप्त कर देंगे, है ना, 3 महीना में, ठीक है। इसमें मानिए तो अप्रैल मई जून में ये बैच समाप्त हो जाएगा, है अप्रैल ना। मई जून अप्रैल से जुलाई जोड़िए, तक। मार्च को हटा दीजिए, मार्च को हटा दीजिए, अप्रैल से जोड़िए, 1 अप्रैल से शुरू कीजिए, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, है ना। जून में जो है कि जुलाई में जो है कि आपको ये जुलाई बैच से की सब समाप्ति जो है एग्जाम कि होगा। हाँ, जुलाई से सारा एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम से पहले इस बैच को आपको समाप्त कर देना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्म भरा है? फॉर्म कब से भराएगा सर? फॉर्म साहब अभी आने वाला है, क्लियर हो गया है कि आपको आरक्षण नहीं देगा विकलांगता श्रेणी में दरोगा में, है ना। अब देखिए फॉर्म जब आ जाए, है ना, जब आ जाए, ठीक। ये आइए एज हम लोग, क्या रखा सर एजवा? एज साहब आप रोज वही सवाल पूछते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा हम एज के लिए कुछ भी आपको नहीं बताने के लिए जिम्मेदार है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक वेट कर सकते हैं। 1/1/2024 रहेगा या 1/1/2025 रहेगा? कुछ भी पता नहीं है साहब क्या रखेगा, वो नोटिफिकेशन देखने के बाद ही पता चलेगा, है ना। आप जितना बार पूछिएगा हम आपको जवाब वही देंगे, एक ही घिसा पिटा जवाब, इसलिए आप ये ज्यादा सवाल एज हो पूछिए गया ही क्या मत। सर? आगे चलते हैं, सुनिएगा, चलिएगा। तो मेनिंजाइट नाम की क्या होती है, परत होती है, और यही मेनिंजाइट परत पे अगर चोट लगने से स्वेलिंग आ जाता है तो एक रोग हो जाती है, जिस रोग को कहते हैं, कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस नामक रोग जो है कि आपको कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं, मेनिंजाइटिस नामक रोग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, यह जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे। कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका जो है कि आपको कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जन्म के साथ जो आपको आती है वही रह जाती है, इसमें विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में क्या विभाजन होता है, कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है। लेकिन तंत्रिका जो कोशिका होता है ना, वो भी 2 प्रकार के सेल के बने होते हैं, एक होता है गिनियल सेल और एक होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो 10% गिनियल सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन जो है कि आपको हो जाता है। तो यही गिनियल सेल के कारण ही देखिएगा, एक नाम रोग का सुने होंगे जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। ये किस सेल के विभाजन के कारण ये ब्रेन ट्यूमर होता है, गिनियल सेल, गिनियल सेल के विभाजन के कारण जो है कि आपको होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। कितने भाग में मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 3 हिस्सा होता है, कौन कौन, पुराने लोग बता देंगे। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम। थैलमस, थैलमस कौन था, थैलमस, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस जो है कि आपको होता है। चलिएगा, सबसे पहले जो है कि आपको अग्र मस्तिष्क के 3 भागों पे चर्चा कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। यह सेरिब्रम जो होता है ना, इसे ही परम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। कौन सा मस्तिष्क, परम मस्तिष्क के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। कौन होता है, सेरिब्रम जो है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और ये कुल मस्तिष्क का लगभग 66% जो हिस्सा होता है ये सेरिब्रम का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, सेरिब्रम का हिस्सा होता है। जो भी आपका कार्य करने की, स्मृति करने की, ज्ञान की, बुद्धिमान की, चिंतन की, IQ पावर, जितना भी सारा काम फंक्शंस होता है ये कौन करता है, ये सारा का सारा काम जो है कि आपको करता है सेरिब्रम जो है कि आपको करता है। उसके बाद सेरिब्रम के बाद अग्र मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा था थैलमस। क्या था, थैलमस था। थैलमस का काम था ठंडा का, गर्मी का और दर्द को बताने का काम करता है। मतलब बाहरी वातावरण से ये अवगत आपको ज्ञान करवाता है। कौन करवाता है, थैलमस करवाता है। अभी हमको बाहर का वातावरण गर्म लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो हमको कौन ज्ञान करवा रहा है, थैलमस ज्ञान करवा रहा था। हम पंखा चला दिए, अगर ठंडी का महीना रहेगा, ज्यादा ठंडा लगेगा, तो कौन क्या ज्ञान करवाएगा, थैलमस ज्ञान करवाएगा, तो कंबल ओढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो बाहरी वातावरण से ज्ञान का अनुभव करवाने का काम किसका होता है, तो ये थैलमस का होता है। 2 भाग खत्म, एक और बचा, कौन सा, अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, ये हाइपोथैलेमस जो है कि पीयूष ग्रंथि के समीप जो है कि आपको पाया जाता है। किसके ग्रंथि के समीप पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि भी कहाँ पे, ये ब्रेन में जो है कि आपको पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि एक प्रकार का अंतःस्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको होने वाला है। हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर के अंदर
का ताप को नियंत्रण करना। जैसे देखिएगा शरीर के अंदर रहिएगा, अभी गर्मी का समय है, किसी किसी को बुखार लगता है तो गर्मी में मई के महीने में रजाई ओढ़ाना पड़ता है, देखें ऐसा। तो ये अंदर से जो ठंडा लग रहा है, ये अंदर से ठंडा लगने का काम किसका होता है? तो अंदर से ठंडा लगने का काम जो होता है वो हाइपोथैलेमस का। कभी कभी देखिएगा, कभी कभी ठंडा का दिन में ऐसा जो है कि फीवर आएगा ना कि पूरा उसको जो है कि पसीना से उसका पूरा बॉडी भीग जाएगा। ठंडा बहुत ज्यादा है तो वो बॉडी भीग गया, मतलब अंदर से इसको गर्मी आ रहा है। अंदर का गर्मी, अंदर का ठंडा, ये आभास करवाने का काम कौन करता है? ये आभास करवाने का काम करता है हाइपोथैलेमस करता है। उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, इसको नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। उसके साथ साथ भूख का आना, प्यास का लगना, ये सबको नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। किसी से आपको प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, किसी से आपको घृणा हो जाएगा, उसको देखना नहीं पसंद करेंगे, ये किससे होता है? इसका भी नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस करता है। आपको नींद आ रहा है, इसका भी नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है कि आपको करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर ऑफ ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमोशन सेंटर ऑफ ब्रेन किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाँ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि की बात करेंगे, ये किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। हाइपोथैलेमस को जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर हो गया। और अग्र मस्तिष्क का 3 हिस्सा खत्म हो गया। मध्य मस्तिष्क में 2 हिस्सा होता है, एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंटिकल जो है कि आपको होता है। कार्पोरा का काम होता है जो आप देखते हैं या जो आप सुनते हैं उसके सिग्नल को कहां तक पहुंचाना? ब्रेन तक पहुंचाना। ये कार्पोरा का काम जो है कि आपको होता है। और एक होता है सेरिब्रल पेंटिकल होता है। ये सेरिब्रल पेंटिकल जो होता है ना, ये आपके रीढ़ के स्पाइनल कोड को किससे जोड़ता है? ब्रेन से जो है कि आपको जोड़ता है। मतलब स्पाइनल कोड से ब्रेन को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो कौन होता है? ये सेरिब्रल पेंटिकल जो है कि आपको होता है। अब आते हैं, मध्य भी खत्म हो गया। पस, पस में 2 हिस्सा होता है, एक होता है सेरिबेलम होता है और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है कि आपको होता है। सेरिबेलम का जो है कि काम क्या होता है, जरा सुनिएगा। सेरिबेलम को हम लोग शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग अगर पूछेगा, दूसरा सबसे बड़ा भाग अगर ब्रेन का कौन होता है? तो सेरिबेलम होता है। कौन होता है? सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम जो होता है ना, आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो भी आप खांसते हैं, चिखते हैं या हाथ को फैलाते हैं, हाथ झाड़ते हैं, पैर से चलते हैं, उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? यही सेरिबेलम करता है। ठीक है। कभी कभी देखते होंगे दारू पी लेता है कोई लोग, एक पैदल जो है कि 1 स्टेप चलेगा, उसको लगेगा कि जो है कि 4 स्टेप चल रहा है, ढनमना के गिरता है। तो उसका कौन काम करना जो है कि बंद कर देता है? वो काम करना जो है कि बंद कर देता है। सेरिबेलम जो है कि आपको काम करना बंद कर देता है। दूसरा कौन सा भाग था? मेडुला ऑब्लोंगाटा था। कौन था? मेडुला ऑब्लोंगाटा था। यह मस्तिष्क का सबसे पिछले जो है कि आपको भागों में होता है और ये हृदय के नियंत्रण को, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। आहार नाल, भोजन का पाचन करने का काम जो है कि आपको ब्रेन से सिग्नल कौन करता है? यही मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है कि आपको करता है। ठीक ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है कि आपको करता है। मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड के बारे में आपको पता होगा। स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड की बात करेंगे, ये जो है कि 31 जोड़ी जो है कि आपको तंत्रिकाएं निकलती है। जबकि पूछेगा ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो ब्रेन से कितनी जोड़ी? 12 तंत्रिकाएं जो है कि आपको निकलती है। जैसे स्पाइनल कोड किसको किसको नियंत्रित करता है? तो सेकंड ब्रेन जो है कि स्पाइनल कोड को कहा जाता है। ये लार का टपकना जो है कि किससे नियंत्रण होता है? स्पाइनल कोड करता है। जम्हाई लेते हैं, नींद आने से पहले जम्हाई लेते हैं, स्पाइनल कोड जो है कि आपको नियंत्रित करता है। पलक का झपकना, जो पलक जो है कि आपको झपकता है ना, ये कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कोड जो है कि आपको नियंत्रित करता है। मतलब सारा का सारा फंक्शन किससे होकर ही जो है कि ब्रेन में पहुंचता है? स्पाइनल कोड से ही होकर ब्रेन में पहुंचता है। इसलिए देखिएगा, जब ऑपरेशन होने वाला रहता है तो स्पाइनल कोड में एगो इंजेक्शन मारता है और यहाँ से सारा सिग्नल को काट देता है ब्रेन का। आदमी जो है कि देख रहा है और उसका क्या चल रहा है? ऑपरेशन चल रहा है। मतलब सिग्नल कहाँ से काट देता है? स्पाइनल कोड से जो है कि आपको सिग्नल को काट देता है। यही जो है कि आपका पूरा का पूरा होल जो है कि आपको ब्रेन हमने आपको पढ़ा दिया। आइए क्वेश्चन देखिए, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। देखिए जितना हम अभी बात बोले होंगे ना, सारा बात यहाँ होगा। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट तक ले तो जो है कि आ ही गए थे। देखिएगा 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा? पश्च मस्तिष्क में जो है कि आपको बांटा गया है। मानव जो है कि मस्तिष्क की सबसे बड़ी विकसित और सबसे बड़ा भाग कौन सा? ये बताएं। सेरिब्रम होता है। प्रमस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रमस्तिष्क उपभाग है, अग्र मस्तिष्क का जो है कि आपको भाग है। किसका भाग है? प्रमस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क का जो है कि आपको भाग होने वाला है।
मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण मतलब आईक्यू लेवल, ये किसका लेवल कौन नियंत्रित करता है? ये करता है शरीर ब्रह्म जो है कि आपको करता है। इत्र की जो है कि आपको तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान जो है कि करने में कौन जिम्मेदार होता है? ये भी शरीर ब्रह्म जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। थैलमस और हाइपोथैलेमस मौजूद होते हैं, कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं अग्र मस्तिष्क में जो है कि आपको होते हैं। ठंडा, गर्म, गर्म का पहचान कौन करता है? ये करता है आपका थैलमस करता है। और शरीर के तापमान, रक्तचाप, ये बताएं प्रजनन क्षमता, निंद्रा को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस जो है कि आपको होता है। दृष्टि, ज्ञान, श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करने वाला काम जो है कि आपको कौन करता है? ये करता है कार्पोरा जो है कि आपको करता है ना। यह श्रवण ज्ञान मतलब सुनने का, आप दृष्टि नियंत्रण मतलब देखना, देखना और सुनने बताए हैं, कार्पोरा जो है कि आपको करता है। कार्पोरा जो है कि इसका काम होता है, कार्पोरा जो है कि किसका भाग है? ये मध्य मस्तिष्क का जो है कि आपको भाग होता है। और मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम, बताए हैं क्या? पता है ना, ये अनुमस्तिष्क इसे कहा जो है कि आपको जाता है। और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा किसका भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का जो है कि आपको भाग है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के संतुलन को बनाए रखना। और हृदय स्पंदन गति का, श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो है कि आपको है ना, मेडुला को कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु या मेरुरज्जु जो है कि आपको कोशिकाएं से कितनी जो है कि आपको कितनी नसें निकलती हैं? 31 जोड़ी बताए हैं। शरीर में प्रतिवर्ती जो है कि आपको क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कोड मेरुरज्जु जो है कि आपको करता है ना। केसुरुकी रज्जु जिसको मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड करता है। मस्तिष्क में सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी होती है? बताए हैं, मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी होती है। अल्जाइमर रोग जो है कि किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क की बीमारियों को पता लगाने के लिए ईईजी का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको करता है। ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफेलो जो है कि आपको क्या होता है? ग्राफ जो है कि आपको होता है। क्लियर हो गया? जितना हमने आपको बताया उससे ज्यादा सवाल आपसे पूछा भी नहीं है ना। और जितना बता रहे उतना अगर आपको कंफर्म हो गया, बायोलॉजी में आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। उतना ओवरऑल कहीं भी बायोलॉजी में बैठेगा मार के निकल जाएगा, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं होगा, है ना। बायोलॉजी एक से एक है। अभी भी जिनके पास समय है जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा संकल्प एकेडमी यूट्यूब चैनल का और बायोलॉजी का एक एक वीडियो को देख लीजिएगा। 35-36 को वीडियो है, 1.5 घंटा का वीडियो होगा। जब जब समय मिलेगा तब तब देख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है, उससे बढ़िया हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पे उतना कारगर जो है कि आपको सीरीज है। भले व्यू कम है, आदमी कम जानता है, लेकिन ज्ञान भरा हुआ है उस पूरे के पूरे लिस्ट में, है ना। जितना लोग आपको देखते होंगे सारा का सारा डिटेल्स बताते हुए, सबका जो है कि पढ़ा हुआ वहीं से होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग नए सुन रहे हैं जाकर देख सकते हैं। साथ साथ ये जो है